हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरी 1 में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड के ऐसा अभिनेता जिसका 80 के दशक में डंका बजा करता था, कभी पुलिस तो कभी वकील, कभी नामी गुंडा, नाम था सफी इनामदार। सफी इनामदार एक बहुत ही मजे हुए एक्टर। स्क्रीन पर इनकी मौजूदगी, इनकी आवाज और इनकी अभिनय का दमखम देखते ही बनता था। इनकी कॉमिक टाइमिंग और संजीदा अंदाज आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। इन्हें स्कूल के दिनों से ही एक्टिंग में दिलचस्पी थी, लेकिन देखते ही देखते ये दिलचस्पी जुनून में बदल गई थी। वो स्कूल में प्ले करते थे और फिर ये कारवां कॉलेज के दिनों में भी ऐसे ही चलता रहा। बहुत जल्द इन्होंने इसी फील्ड में अपना करियर बनाने का फैसला किया। इन्हें थिएटर की दुनिया में खूब नाम कमाया और फिर कई शानदार फिल्मों में नजर आए, लेकिन इन्हें दूरदर्शन के सीरियल ये जो है जिंदगी से घर घर में पहचान बनाने का मौका मिला। उनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, वो करियर में एकदम पीक पर थे, लेकिन एक अनहोनी हुई और सब कुछ खत्म हो गया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस महान अभिनेता को ऐसी मौत आएगी। उनकी मौत का गम आज भी लोगों को कचोटता है। चलिए, क्या है इन अभिनेता की मौत की पूरी सच्चाई आपको बताते हैं। सफी इनामदार का जन्म 23 अक्टूबर 1945 को बॉम्बे यानी कि अब की मुंबई में हुआ था। उन्होंने रत्नागिरी और मुंबई से अपनी पढ़ाई की। सफी ने 1945 में एसएससी का एग्जाम पास कर लिया था। इसके बाद 1963 में उन्होंने बीएससी किया। स्कूल के दिनों से ही नाटकों में बहुत दिलचस्पी थी और वे स्कूल के प्ले में एक्टिंग किया करते थे। वो भाषण प्रतियोगिता और डिबेट में भी हिस्सा लिया करते थे। ये उनके कॉलेज के दिनों तक चलता रहा और फिर उन्होंने एक्टर बनने का फैसला किया। सफी इनामदार ने गुजराती थिएटर में मशहूर शख्सियत प्रवीण जोशी की देखरेख में बतौर एक्टर और डायरेक्टर अपनी करियर की शुरुआत की। उन्होंने 1973 से लेकर 1978 तक हिंदी, गुजराती, मराठी और इंग्लिश के करीब 30 नाटकों का निर्देशन किया और एक्टिंग भी की। इसके बाद उन्होंने इंडियन नेशनल थिएटर और इंडियन पीपुल्स एसोसिएशन ज्वाइन कर लिया। उन्होंने बलराज सहनी और इंडियन थिएटर के अन्य सदस्यों से मुलाकात और अपने हुनर को और निखारा। इस्मत चुगताई का नाटक नीला कमरा सफी के करियर का टर्निंग पॉइंट रहा। उन्होंने हिंदी में अपने पहले कमर्शियल प्रोडक्शन का निर्माण किया। 70 के दशक में जब पृथ्वी थिएटर शुरू हुआ, तब सफी को कई हिंदी नाटकों का निर्माण करने का मौका मिला, जिसने उन्हें थिएटर की दुनिया में स्थापित होने में बहुत मदद की। साल 1982 में उन्होंने थिएटर ग्रुप हम की स्थापना दी और कई नाटकों का डायरेक्शन किया, कई नाटक बनाए और एक्टिंग भी की। साल 1984 में ये जो जिंदगी में एक्टिंग करने के बाद वो घर घर में फेमस हो गए थे। इसके बाद उन्होंने कई टीवी सीरियल में काम किया था, जैसे आधा सच आधा झूठ, मिर्जा गालिब और तेरी भी चुप मेरी भी चुप। स्क्रीन पर उनकी पहली अपीयरेंस की बात करें तो वो शशि कपूर द्वारा प्रोड्यूस और गोविंद निहाली के डायरेक्शन में बनी फिल्म विजेता में नजर आए थे, लेकिन अर्ध सत्य से उन्हें पहचान मिली थी। उन्होंने बी.आर. चोपड़ा की फिल्म आज की आवाज, आवाम और दिल्ली जैसी फिल्मों में काम किया था। सफी ने ज्यादातर फिल्मों में कॉमन मैन का किरदार निभाया था। ये जो है जिंदगी टीवी सीरियल की बात करें तो 80 के दशक में दूरदर्शन पर टेलीकास्ट होता था और घर घर में पॉपुलर था। ये तो इतना फेमस हुआ था कि फिल्मों के बिजनेस पर इसका असर पड़ने लगा था, क्योंकि ये फ्राइडे नाइट को ऑन एयर होता था। ये टीवी सीरियल इतना हिट हुआ कि 61 एपिसोड तक चला, जबकि आमतौर पर एक सीरियल ज्यादातर 25 हफ्ते तक ही चलते थे।
सफी इस शो का अहम हिस्सा थे। टीवी पर उनका आखिरी परफॉर्मेंस सीरियल तेरी भी चुप मेरे भी चुप में था। सफी ने हिंदी फिल्म यशवंत में एक विलेन का किरदार निभाया था जो उनकी मौत के बाद रिलीज हुआ था। वो रमेश सिप्पी की मूवी सागर में भी नजर आए थे। सफी ने नाना पाटेकर, ऋषि कपूर और पूजा भट्ट स्टारर हम दोनों का डायरेक्शन भी किया था। फिल्म हिट रही और उन्हें एक अच्छा डायरेक्टर माना जाता था। सफी दूरदर्शन के एक न्यूज रीडर भक्ति बरुए से प्यार करते थे। बाद में दोनों ने शादी भी कर ली थी। भक्ति बाद में एक्टिंग भी करने लगी थी। मगर दोस्तों, इनकी मौत तो ऐसे आई आप जानकर हैरान रह जाएंगे। सफी क्रिकेट मैच के बड़े शौकीन थे। 13 मार्च 1996 की बात है। उस दिन भारत श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो रहा था। इस मजेदार मैच को देखने के लिए सफी ने सारी शूटिंग रद्द कर दी थी। एकदम फिट और तंदुरुस्त नजर आ रहे थे। सफी घर पर मैच का मजा ले रहे थे मगर अचानक उनके सीने में बहुत तेज दर्द हुआ। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही इतना बड़ा दिल का दौरा पड़ा कि 51 साल के सफी इनामदार वहीं लुढ़क गए और 1 मिनट पहले हंस बोल रहे अभिनेता की मौत हो गई। दोस्तों, यही थी इस महान अभिनेता का मौत का सच। अगर आपको भी इस महान अभिनेता का कोई फिल्म या कोई सीन या कोई याद है तो हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।